अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए देखें, सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज में जो यूपीएसएससी की परीक्षा को लेकर के वहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के। तो ये विरोध प्रदर्शन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र कर रहे हैं और उनकी मांग है यूपीएसएससी की परीक्षा एक शिफ्ट में होनी चाहिए। तो प्रदर्शनकारियों ने आज भी प्रयागराज में यूपीएसएससी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और 2 दिन के बजाय ये एक पाली में एक ही दिन में परीक्षा व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांग को लेकर के बहुत गंभीरता से इस सारे प्रकरण को लेकर के विचार कर रही है। तो इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका को लेकर के हरदोई के सीएसएन डिग्री कॉलेज में एक विचार गोष्ठी हुई। इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता तथा 2 बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में हरदोई का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक वाजपेयी, जो अभी राज्यसभा के सदस्य थे, आज सीएसएन कॉलेज में वो मुख्य अतिथि थे। आइए सुनते हैं सीएसएन कॉलेज में मुख्य अतिथि अशोक वाजपेयी, भूतपूर्व संसद सदस्य, ने क्या कहा। आदरणीय पारुल दीक्षित जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी और मेरे लंबे अरसे के मित्र, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता और उन्नतशील किसान आदरणीय गौड़ साहब, सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, विद्यालय के होनहार बच्चों, आए हुए अतिथियों, आज मैं अपने जनपद के प्राचीन महाविद्यालय है सीएसएन महाविद्यालय में समझता हूँ हरदोई का पहला ये महाविद्यालय स्थापित हुआ था। ऐसे विद्यालय के होनहार बच्चों के बीच में बात करने का ये अवसर मिला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्कारित और विचारवान व्यक्ति ही कोई बड़ा परिवर्तन का भागीदार बन सकता है और युवाओं से ये विशेष अपेक्षा की जाती है कि हमारी भूमिका क्या हो, ये हमको स्वयं भी इस पर विचिंतन करना होगा। आज की क्या कभी भी राजनीति में नौजवानों की महती भूमिका रही है। चाहे देश के आज़ादी की लड़ाई रही हो, उस समय भी देश के युवाओं ने अगुवाई की और जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है, कुछ करने की तमन्ना होती है, लोभ और लालच नहीं होता। ऐसे नौजवान ही परिवर्तन का संबल बनते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हरदोई से ऊपर चल करके देश की राजनीति तक पहुंचे अशोक वाजपेयी जी, जिन्होंने हरदोई में युवाओं में एक सकारात्मक राजनीति कैसे की जाती है इसका एक उदाहरण भी पेश किया है। हरदोई में जितने भी डिग्री कॉलेज बने हुए हैं वो अशोक वाजपेयी जब शिक्षा मंत्री थे उनकी देन है। हरदोई में कई ऐसे संस्थान हैं जब वो शिक्षा मंत्री थे या वो अन्य पदों पर मंत्री रहे तब उन्होंने दिया है। तो हरदोई में एक सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति की उदाहरण पेश करने वाले डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने आज सीएसएन कॉलेज में भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में वहां अध्यक्षता सीएसएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर के सिंह ने की और संचालन प्रोफेसर दीपक राय ने किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता पारुल दीक्षित ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राजनीति एक दिशा देने का काम अब युवा ही कर सकते हैं। तो इस अवसर पर हरदोई के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर विनय कटियार की पत्नी प्रेमदा कटियार की स्मृति में ये व्याख्यानमाला आयोजित की गई थी, वो भी वहां पे मौजूद थे तथा सीएसएन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नरेश शुक्ला भी मंचासीन रहे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।